Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 12 unit 5.1 role of Hindi language in day to day life। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। आइए अब जानते हैं यूनिट 5.1 रोल ऑफ हिंदी लैंग्वेज डे टू डे लाइफ। जो हिंदी लैंग्वेज है उसका दैनिक क्रियाकलापों में किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में इसका प्रभाव है और एक बालक के लिए हिंदी सीखना कितना आवश्यक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पर बताया है कि जो लैंग्वेज है उसकी ध्वनियों के द्वारा जो मनुष्य है वह अपने जो स्वार्थ हैं, स्वार्थ मतलब हम समझ सकते हैं कि जो उसके मोटिव, जो उसके जॉब वर्क्स होते हैं उनको करता है और एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो स्थापित करता है, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करता है। ये यहाँ पर बताया गया है भाषा के ध्वनि संकेतों के द्वारा। आगे दिया गया है इसमें भाषा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर भाषा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है उसके बारे में बताया गया है कि जो लैंग्वेज है वह क्या होती है। कि किसी जो सोसाइटी है, जो ग्रुप है, उसके द्वारा जो मनोनीत जो शब्द होते हैं उनकी ध्वनियों को स्वीकारा जाता है, उनको ही हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और उसको ही भाषा कहा जाता है। जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं, जो व्यवहार हैं, उनको पूरा करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए यहाँ पर आगे जानते हैं। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। ये हम पहले से ही जानते हैं, हमने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा है कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक रिटन फॉर्म में होता है, एक ओरल फॉर्म में होता है, जिसके द्वारा हम अपने जो मैसेज हैं एक दूसरे के साथ कन्वे करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। बताया गया है कि जो लैंग्वेज है वह 2 टाइप की होती है, ओरल फॉर्म एंड रिटन फॉर्म। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। मौखिक भाषा जो ओरल फॉर्म है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। आइए जानते हैं। जब मनुष्य अपने अंतःकरण के भाव या विचार बिना लिखे केवल मुंह से संप्रेषित करता है तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति अपने भावों को, जो उसके विचार हैं, उसको बिना किसी रिटन फॉर्म में, राइटिंग के बगैर एक दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, मुंह से बोलकर उसको ओरल फॉर्म में ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। आइए अब जानते हैं लिखित भाषा जो रिटन फॉर्म है उसके बारे में किस प्रकार से बताया गया है। जब मनुष्य अपने भाव को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में लिखकर एक दूसरे के साथ प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे को हम कन्वे करते हैं मैसेज, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर जो नोट्स हैं वो देख पा रहे हैं तो ये है रिटन फॉर्म में है, और जो अभी हम सुन पा रहे हैं कानों के द्वारा तो यह ओरल फॉर्म है। कि किसी प्रकार से जो हम ध्वनि संकेतों के द्वारा हम जो सुन पाते हैं वह ओरल मौखिक फॉर्म होती है, और जो रिटन में हम जो विजुअली जो आंखों से देख पाते हैं वह रिटन फॉर्म होती है लैंग्वेज की। ये यहाँ पर जो लैंग्वेज के प्रकार हैं उसके बारे में हमने जाना। आइए अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व। कि किसी व्यक्ति के लिए जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वह भाषा के सहयोग से किन किन कार्यों कर पाता है। आइए इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर भाषा भाव व्यक्ति का साधन है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। मनोभाव की अभिव्यक्ति के पर्यटन ने भाषा को जन्म दिया है, जिसके माध्यम से कहता है तथा सुनता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने मन के भावों को, जो विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करता है, उसको बताता है, तो उसको भाषा कहते हैं। मनोभाव की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए जो भाषा है उसका निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य कुछ भी
कहता है और सुनता है। अगर कोई बोलेगा तो उसको कोई सुनने वाला भी होगा और कोई सुनेगा तो उसके लिए कोई बोलने वाला भी होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य अपने भाव व्यक्ति के साथ साथ विचार विनिमय करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसी माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने जो भाव व्यक्ति है, जो भी उसके विचार हैं, उनको एक दूसरे के साथ साझा करता है और उसके विचारों को खुद से समझता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो भाषा का इम्पोर्टेंट है वह ज़रूरी है कि अपने भाव को दूसरों के साथ, कि जो अपने भाव है उनको दूसरों के साथ साझा करना और दूसरों के भाव को समय से समझना। ये यहाँ पर जो भाषा है उसका फर्स्ट मोटिव बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सेकंड दिया गया इसके अंदर, भाषा मानव विकास का मूल धार है, कि जो मनुष्य है उसके विकास का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वह लैंग्वेज है, क्योंकि मनुष्य लैंग्वेज के द्वारा ही एक दूसरे के साथ जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए संप्रेषण करता है और अपने विचारों को साझा करता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। वैसे तो संसार के अन्य प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य के पास ही है। अब यहाँ पर बताया कि संसार के प्रत्येक प्राणी के पास, चाहे वह कोई भी जीव हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उसके पास अपनी एक भाषा है। लेकिन जो मनुष्य की भाषा है वह अलग है, क्योंकि उसके अंदर जो विचारों की प्रधानता है वह शामिल है, कि वह किसी भी चीज़ के लिए एक अलग से साउंड निकालता है और उसको एक्सप्लेन करता है। यह भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। भाषा की जो शक्तिशाली जो प्रधानता है वह मनुष्य के बीच में ही पाई जाती है, कि मनुष्य इसके द्वारा ही प्रगति है, जो प्रोग्रेस है वह कर पा रहा है और आगे से आगे जो अपने मार्ग हैं उनके लिए अनेकों आइडियाज़ और जो खोज है वह कर पा रहा है। यह सभी मनुष्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता है और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो मनुष्य है उसके जो विचारों के भाव हैं वह मनुष्य भाषा के अभाव में, भाषा की कमी के कारण वह नहीं हो पाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अगर उसके जो विचार हैं उनका विकास नहीं होगा तो उसके जो वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, जो उसके रिसर्च हैं, जो उसकी खोज हैं, वो सब की सब नहीं हो पाएंगी। यह सब की सब जो क्रियाएं बताई गई हैं, जो एक्टिविटी बताई गई है, सब कुछ भाषा के बेस पर ही बताई गई हैं। अगर बच्चा या कोई भी व्यक्ति है वह लैंग्वेज अच्छे से जानता है तो वह अपने जो विचार हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करता है और नई नई जो खोज हैं, जो रिसर्च है वह कर पाता है। ये यहाँ पर जो भाषा के इम्पोर्टेंस के रूप में बताया गया है। अगर व्यक्ति भाषा को अच्छे से जानता है तो वह अपने भाव को दूसरे के साथ साझा कर सकता है और उसके भाव को समझ सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी जो प्रगति के क्षेत्र में कार्य है उसके लिए अग्रसर हो सकता है और दूसरों से भी सहयोग प्राप्त कर सकता है और उनको सहयोग प्रदान कर सकता है। ये यहाँ पर जो भाषा का मोटिव है ये बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। थर्ड दिया गया है इसके अंदर, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है, कि जो लैंग्वेज है वह किस प्रकार से मनुष्य के जो कल्चर है, जो उसकी सोसाइटी है, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन है का कार्य करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है उसने अपने इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में, साहित्य में इसका उपयोग किया है। जैसे जैसे मनुष्य का समाज में डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो भाषा है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। भाषा के आधार पर ही जो उसकी कल्चरल एक्टिविटी हैं, जो उसकी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो उसकी सभ्यता है, जो उसकी विरासत हैं, उन सब का विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो उसकी प्रगति हुई है, जो साइंस के क्षेत्र में जो उसके अनेक प्रकार के सुविधाजनक कार्य आज वह कर पा रहा है, यह सभी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया है। श्रेष्ठ साहित्य का जो सर्जन है वह भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया है, कि किसी भी साहित्य को लिखने के लिए श्रेष्ठतम जो बिंदुओं को प्राप्त किया जाता है वह एक दूसरे व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करके ही किया जा सकता है और उन विचारों को
एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो कि उसको सार्थक बनाती है। ये यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो लैंग्वेज है मनुष्य के सभ्यता और संस्कृति की पहचान में, उसके डेवलपमेंट में मनुष्य की हेल्प करती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 4 पॉइंट दिया गया है, विचार शक्ति का विकास, कि किस प्रकार से जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके बारे में डेवलपमेंट हुआ है, भाषा किस प्रकार से उसमें हेल्प करती है। आइए इसमें जानते हैं। भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है, वह मन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंग्वेज है उसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता, कि हम कुछ भी जो याद रखते हैं वह किसी न किसी लैंग्वेज की फॉर्म में रहता है, चाहे तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर उसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज के माध्यम से यूज़ करते हैं, याद रखते हैं, या फिर हिंदी की फॉर्म में, या फिर जो भी हमारी मदर टंग है उसके माध्यम से हम उस चीज़ को याद रखते हैं। अगर हमको लैंग्वेज का ही ज्ञान नहीं है तो उसको हम याद नहीं रखते। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ है वह चाइनीज़ फॉर्म में या फिर चाइनीज़ भाषा में याद नहीं रख सकते, क्योंकि हम उसको जानते नहीं, हम उसके साथ फैमिलियर नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चीज़ याद रखनी है तो उसकी जो मदर टंग है, जो उसकी नॉलेज है, उसके साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही वह विचारों की जो शक्ति है उसको प्राप्त कर सकता है, और अपनी जो आवश्यकताएँ हैं, जो उसकी सोच है या यादें हैं, उनको संजो कर रख सकता है। यह भाषा के बिना असंभव है। आइए इसमें आगे जानते हैं। पॉइंट 5, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, कि जो लैंग्वेज है किस प्रकार से नॉलेज एक्वायर करने में हेल्पफुल है। आइए इसको जानते हैं। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ियों को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ियों को सौंपती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी अतीत के एक्सपीरियंस हुए हैं, जो अनुभव हुए हैं पूर्वजों के द्वारा, उनका जो नई पीढ़ी के साथ जुड़ाव है वह लैंग्वेज के द्वारा ही संभव हो पाता है। कि किस प्रकार से जो सामाजिक विरासतें हैं वह एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जो आने वाले नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसके साथ कनेक्ट होती है। यह भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आगे इसमें दिया गया है, यही क्रम निरंतर चलता रहता है तथा भाषा का विकास होता रहता है। अब यही प्रोसेस है जो डे टू डे चलता रहता है, और इसके साथ ही जो व्यक्ति है उसके अंदर भाषा का विकास होता है। भाषा के विकास के आधार पर ही जो व्यक्ति है उसका जीवन संभव है। जीवन के लिए जो उसको ज्ञान प्राप्ति करनी है, जो उसको नॉलेज प्राप्त करनी है, वह सब कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर ही संभव हो पाता है। यह एक फैक्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज नहीं जानता है तो वह अलग से कोई भी एक्टिविटी सीख नहीं सकता। यह हम मुख्य रूप से देखते हैं कि अगर कोई इंग्लिश को अच्छे से जानता है तो वह कंप्यूटर को भी, जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है और उसका अच्छे से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अनेकों ऐसे इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि भाषा के बिना संभव नहीं है। भाषा का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर भाषा कोई व्यक्ति जानता है तो वह अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका यूज़ कर सकता है, और अच्छे से समाज के डेवलपमेंट में और राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान निभा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी हम मल्टीपल लैंग्वेज को जानते हैं उतना अधिक हमारे पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वह होता है। इसके बेसिस पर व्यक्ति अनेकों प्रकार के जो कार्य हैं, जो टास्क हैं, उसको अच्छे से पूरा कर सकता है। यह जो लैंग्वेज है उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं।